34 का बी या फिर और वाला पार्ट आप देखें, जो क्या दे रखा है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड बी। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। एंड हेंस find the coordinates of the point on this line which are at a distance of 14 units from point B। और हमें इस लाइन B पर इस लाइन पर एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो B पॉइंट से 14 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। आई रिपीट, पहले तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, फिर इस लाइन पर पॉइंट बी से 14 यूनिट्स की डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमारी दो पॉइंट से लाइन पास हो रही हो इनसे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 ओवर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इस फॉर्मूले से हम उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो अब इन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किन पॉइंट से पास हो रही है हमारे पास, पासिंग थ्रू ए, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 एंड बी से जो पास हो रही है हमारे पास 3 5 9, इन दोनों से पास होने वाली। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो आ जाएगी x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 और नीचे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 9 माइनस 3 इज 6। ये आ गया हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको हम लैम्डा के बराबर लेंगे और सभी को बारी बारी कंपेयर करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इधर जाके ये प्लस का 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, z इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 3। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ये इस लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम ऐसा बोलेंगे कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो हमारा बी से 14 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। तो हम बोल देंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज आर द कोऑर्डिनेट्स of point which is at a distance of 14 units from B। तो आप इसका एक रफ डायग्राम बनाना चाहें तो ये A है और ये B है। B है हमारे पास 3 5 9, A है 1 2 3। क्वाइट सिंपल। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये वाले। तो इस और इस पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो मुझे सी बी यानी कि ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सी बी हम लगा रहे हैं।
तो सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 का स्क्वायर, और इसका रूट किसके बराबर है, 14 के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर, 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, 6 लैम्डा माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा, 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस ये हो जाएगा आपका 72 लैम्डा is equal to 196. 4 lambda square plus 9 lambda square plus 36 lambda square is 49 lambda square, और यहाँ से माइनस 8 लैम्डा, 18 लैम्डा एंड माइनस 72, ये हो जाएगा 72, 18 और 8 98 माइनस 98 लैम्डा। 4 plus 9 is 13 and 13 plus 36 is 49 and इधर minus 196 is equal to 0. So 196 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 minus 9 is 7, और यहाँ पे आ गया 8 minus 4 is 4 and 147. तो यहाँ से आ गया 49 लैम्डा स्क्वायर माइनस 98 लैम्डा माइनस 147 इज इक्वल टू 0। दिस इज, तो यहाँ से मुझे 49 कॉमन दिख रहा है, 49 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा लैम्डा स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम्स जाएगा आपका, सो माइनस 2 लैम्डा, और ये 3 टाइम्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके 3 9 27 एंड 2 3 4 12, ओके 3 टाइम्स। इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस 3 प्रोडक्ट चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 3, यहाँ से 1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर्स आ गए लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, दैट इज़ 3 और माइनस 1। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए जब 3 रखेंगे 3 2 = 6 प्लस 1 इज 7 एंड 3 3 = 9 प्लस 2 इज 11, 3 6 = 18 प्लस 3 इज 21। जब हम लैम्डा की वैल्यू को -1 लेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे, दैट इज -2 प्लस 1 दैट इज -1, -3 प्लस 2 इज -1 एंड -6 प्लस 3 इज -3। तो हमारे पास इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, दैट इज 7 11 21 एंड -1 -3। तो सिंपली हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, जो डिस्टेंस दे रखी थी उसके इक्वल रखा, लैम्डा की वैल्यू निकाली और उसे वापस वहीं कोऑर्डिनेट्स में रखने पर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं।